उसे रिवीजन करते रहो। जैसे एक ड्यूरेशन बना लो कि आज ये 7 दिन का मेरे पास ये टारगेट, आज सर ने साइंस का ये कंप्लीट करवाया, मैथ का ये कंप्लीट करवाया, तो मुझे उसे रिवीजन करते रहना। तो ये आपका टारगेट हो गया ऐसे 7 दिन का। फिर ऐसे 30 दिन का टारगेट बनाओ, है ना। फिर ऐसा टारगेट बनाओ कि मुझे ये 3 महीने में या जब भी मेरा हाफ ईयरली एग्जाम होगा तब तक मेरा इतना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब खत्म हो जाना चाहिए इसका मतलब ये कि वापस से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं पूरा भूल जाऊँ, सिर्फ मुझे रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और सबसे पहली बात जो हार्डवर्क लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो, तो ऐसा हार्डवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। गौर करना, स्मार्ट वर्क करो, हार्डवर्क नहीं, ठीक है। स्मार्ट वर्क मतलब हार्डवर्क। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है ये समझो। ऐसा नहीं कि आप दिन दिन भर बैठे हो, किताब लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो और जब आप पढ़ के उठे तो पता चला कि दिमाग में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या करो, आप एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल कैसा, वो आपके हिसाब से होना चाहिए शेड्यूल। ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के कि सामने वाला एक दिन में ऐसा 6 घंटे बैठ ले रहा है, उससे बगल वाला 8 घंटे बैठ रहा है तो मुझे भी 8 घंटे 6 घंटे बैठना है। ऐसा नहीं, अपने हिसाब से करो जैसा आपको ठीक लगता है। आप लोग को शायद मालूम नहीं, मैं कोचिंग में हर दिन लेट आता था। मेरी देर तक सोने की आदत थी और मैं देर तक सोता था, लेट उठता था। लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते भी थे कि लेट आता है, लेट आता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, ठीक है। तो अपने हिसाब से काम करो, क्योंकि हर व्यक्ति की बायोलॉजी अलग होती है, सबकी समझने की शक्ति, सबकी काम को करने का तरीका अलग होता है। तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ कि मैं ऐसा रात के 10 बजे तक पढ़ पाता हूँ और उसके बाद मुझे नींद आ जाती है तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो 10 बजे तक पढ़ो। कोशिश करो कि जल्दी उठ जाए सुबह, है ना। तो मेरा ये था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, तो मैं रात को ही जितना हो सकता था उतना देर तक मैं चाहता था कि अब मतलब जितना भी देर तक हो जाए, या 10 बजे 11 बजे तक मैं पढ़ लूँ। तो ऐसा करता था। उसके बाद नोट्स जो है वो अपने बनाना, मतलब खुद से लिखे हुए होने चाहिए आपके नोट्स। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के देख लिया उससे बना रहे, नहीं, अपने से बनाओ। उससे क्या होगा, आप उस नोट से अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे कि हाँ मैंने लिखा है और मुझे मालूम है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और क्लास में अटेंटिव रहो और हर दिन क्लास अटेंड करो, मिस मत करना क्लास। और जहाँ पे भी आपको डाउट आए, जहाँ पे भी डाउट आए, इतने अच्छे सर है आप लोगों के पास, है कि नहीं। जहाँ भी डाउट है एकदम बिंदास पूछो। और ये मत सोचना कि मैं डाउट पूछूंगा तो मतलब लोगों को लगेगा कि ये फालतू से पूछ रहा है, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों का काम ही यही है। लेकिन आपको तो आपका काम करना है ना। तो बस बिल्कुल भी शर्माना नहीं, घबराना नहीं। जब भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, हमेशा ट्राई करो कि क्लास में ही उसे कवर कर लें। ऐसा मत सोचना कि अभी मान लो ये चीज़ समझ में नहीं आई तो क्लास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं पूछूंगा। ऐसा मत करो। जहाँ पे डाउट आए, जिस भी जगह पे आए, उसी जगह पे पूछो कि मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे कैसे करूँ। भले ही आपका डाउट कितना भी सीधी हो सकता है आपको उससे और अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, डाउट कभी मत रखना। उसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ोगे, जैसे मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आप रीड करना है आप लोगों को, तो जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे तो एक हाइलाइटर रखो और एक छोटी सी डायरी। हाइलाइटर से क्या करना है कि जो भी पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको हाईलाइट कर लो। अब पूरी लाइन हाईलाइट मत करो, जो पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये ज़रूरी है, मतलब मुझे ये शब्द चाहिए, उसके बाद मैं पूरी लाइन खुद से बना लूँगा, तो वो अंडरलाइन कर लो। उसके बाद जो आपकी छोटी सी डायरी होगी, उसमें मैथ के जितने फॉर्मूले हैं, जितने प्रमेय हैं, साइंस के जितने भी सूत्र हैं, यौगिक के हो या फिर जो भी पीरियोडिक टेबल के जो भी सूत्र होंगे, ठीक है, वो सब आप उसमें नोट्स करते रहना, नोट्स लिखते जाना। और टाइम टू टाइम रिवीजन ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सोशल साइंस में, क्योंकि ध्यान रखना सोशल साइंस में एग्जामिनर सबसे ज़्यादा नंबर काटता है ना। तो सोशल साइंस में आंसर को रटने की कोशिश मत करना कभी भी, क्योंकि आंसर रटोगे तो उतना ही जान पाओगे जितना आपने रटा है। इसलिए किताब पढ़ना, जो सोशल साइंस की बुक होगी उसे पढ़ना, और कोशिश करना कि खुद से मैं आंसर लिख पाऊँ।
एक बार में, 2 बार में स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती है, लेकिन जब आप लिखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही लिख रहा हूँ। और कोशिश करना कि आंसर खुद से लिखें, और जब याद करें ना तो लिख लिख के याद करें। उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आपको लिखने का तरीका समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। और तीसरा ये कि आपको साथ साथ याद हो जाएगा, आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो डेट्स का इशू आता है कि हाँ जो तारीखें याद नहीं होती, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे तारीख हमेशा याद करने की कोशिश मत करो, उससे तभी याद करना जब आपका टेस्ट हो रहा हो। तो उससे 48 घंटे पहले या 3 दिन पहले उसे एक बार देखो, रिवीजन करो, मतलब पढ़ो उसे, फिर उसे लिख लिख के कोशिश करो कि हाँ इस तारीख को ये हुआ था। और फिर जब आप याद करोगे ना कि इस तारीख को ये हुआ था, उसके बाद सोचो कि और क्या हुआ था उसके बाद। जैसे फ्रांस में क्रांति आई, तो हाँ इस डेट को आई, उसके बाद और क्या हुआ था। तो इससे आप क्लियर हो जाएगा। और जैसे जैसे जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एसएसटी में खास करके। और एसएसटी में मैंने बताया कि चैप्टर पढ़ना, हिस्ट्री में खास करके पढ़ना, ज्योग्राफी में चाहो तो आप थोड़ा बहुत याद तो करना पड़ेगा ज्योग्राफी में। और जहाँ तक कि डेट्स की बात है, थोड़ा बहुत याद करो, थोड़ा बहुत रिवाइज करो, अपने आप हो जाएगा। और लिखने का तरीका जो होता है एसएसटी के पेपर में, देखो उसे क्या करते हैं लिखने के लिए। कोशिश करना जो आंसर होगा उसे पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट में लिखें हम, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि मुद्रण क्रांति भारत में कैसे आई, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपको सोचना है कि हाँ कैसे आया, या फिर आपने तो चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको हिसाब से पॉइंट्स लिखने, जैसे नंबर वैसे पॉइंट्स। 3 नंबर है तो 3 पॉइंट से कम मत लिखना, और 5 नंबर का पूछा है तो 5 पॉइंट्स लिख के ही आना। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स भी हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पैराग्राफ मत लिखना। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में ऐसा है कि जितना आप क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने आज पढ़ लिया थ्योरी, आज ही आपने पढ़ लिया, फिर घर पे जाके देखो कि हाँ मैं इस चीज़ को यूज़ करके कितने सारे क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ। ट्राई करो बनाने का, क्वेश्चन बनाओ। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दिक्कत होता है कि मैथ में क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस क्वेश्चन में करें क्या, क्योंकि एक ही चीज़ निकालने के कई सारे फार्मूले होते हैं या नहीं होते। तो उसमें से कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे। और जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसका हर एक क्वेश्चन बनाओ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अपने हिसाब से अपने आप को रूटीन डिज़ाइन करो। अब आप 10th क्लास में हैं, आपको सीरियस होना पड़ेगा। अब बचपन गया, तो जब भी टाइम मिले, स्कूल में टाइम मिले या फिर घर में टाइम मिले, कोशिश करो अपने आप को अकेले रखने की। जितना आप अकेले में रह के क्वेश्चन बनाओगे या जो भी चीज़ पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा क्लियर होगी। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई शांत माहौल मिलता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती है, बहुत अच्छा लगता है या नहीं। तो ग्रुप में स्टडी करने से बचो, क्योंकि ग्रुप में स्टडी नहीं होती, सिर्फ बातें होती होगी अगर स्टडी भी होती होगी तो। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप कोशिश करो कि अकेले में जितना अच्छा हो सके उतना कोशिश करो, और जितना टाइम हो सकता है खुद को उतना टाइम दो। ये नहीं कि आज 6 बज गए तो चलो खेलने चलते हैं, ये नहीं। क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट में जाके आपके पास बहुत सारा सिलेबस बच जाएगा। ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ था। हम लोग के टाइम पे ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम को 1-1.5 महीने बचे थे और हमारा आधा सिलेबस बाकी था। तो मैंने तो मतलब शायद एग्ज़ाम के 1 महीने पहले स्कूल छोड़ दिया था, और घर पे ही मतलब मैंने लास्ट के जो आधा सिलेबस मेरा बचा था वो मैंने खुद से कवर किया, इवन एसएसटी, साइंस, सब कुछ। और ट्यूशन में सर से जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पूछे, जो मुझे नहीं समझ में आता था, सर से क्लियर हुआ। और एक चीज़ अच्छी बात है हमारी कोचिंग की कि सर थोड़ा हमें बहुत अच्छा बताते हैं, मतलब जो बुक में नहीं है ना, क्योंकि सर के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ
क्योंकि कभी कभी क्या एनसीईआरटी की जो भाषा है वो थोड़ी आपको उल्टी पुल्टी लग सकती है। वो थोड़ा एक बार आप पढ़ोगे ना तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसा कुछ है, आपको 3-4 बार उसे समझना पड़ता है। हर जगह पे नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे है। तो सर का जो तरीका है, सर जो बताते हैं उसको ज़रा ध्यान से एकदम ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग तो बहुत खुद ही समझदार हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो बस मोटिवेटेड रहना, कभी अपने आप को ये मत सोचना कि टेस्ट में उसके ज़्यादा नंबर आ रहे मेरे कम आ रहे। अपने आप को कभी भी किसी के साथ तुलना मत करो, और अगर तुलना किया आपने किसी से भी, इसका मतलब आप उससे जल रहे हैं, और अगर आप उससे जल रहे हैं तो आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे। आप ध्यान किस पे दे रहे हैं? अल्टीमेटली आप उसी पे ध्यान दे रहे हैं ना जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना है। अपने आप को जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा।